तो भाई इस चीज़ का सबको इंतजार था कि कब वो दिन आएगा जब ये पता लगेगा कि इस बार कितने प्लेयर हम रिटेन कर पाएंगे, अनकैप्ड कितने, कैप्ड कितने, और आरटीएम होगा कि नहीं होगा, उसके अलावा कौन कितने में रिटेन होगा, कौन किसको रिटेन करेगा नहीं करेगा। तो अब एकदम बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि कल जो एजीएम हुई उसमें ये अब क्लियर हो गया है कि कौन कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकता है। आपको पता लग गया होगा न्यूज़ के थ्रू कि भाई 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें एक अनकैप्ड भी शामिल रहेगा, मतलब 6 को रिटेन कर सकते हैं, 5 कैप्ड प्लस 1 अनकैप्ड। लेकिन उसके साथ बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे इफेंट बट, और स्टार्क जैसे प्लेयर ना जो थोड़े ड्रामेबाजी कर देते आईपीएल आने में, उन पे भी निकेल कस दी है। और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सीएसके को फेवर करने के लिए एक नया रूल एजीएम ने बना दिया है। क्या क्या रूल है और नई नई क्या क्या चीज़ें आई हैं, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया हो तो ये वीडियो पूरा देखो, मैं समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहली चीज़ वो है कि एक टीम अपने करंट स्क्वाड में से 6 प्लेयर अधिकतम रिटेन कर सकता है। लेकिन अगर आप 6 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं तो उनमें से एक प्लेयर अनकैप्ड होना चाहिए। अनकैप्ड का मतलब कि जो अपने कंट्री के लिए ना खेला हो, अपने देश के लिए ना खेला हो, और भारतीय हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी सैलरी कैप सिर्फ 4 करोड़ रहेगी। बाकी जो 5 प्लेयर रिटेन हुए हैं उसका क्या है, उसका हिसाब ये है कि पहला प्लेयर 18 करोड़ में रिटेन होगा, दूसरा होगा 14 करोड़ में, तीसरा होगा 11 करोड़ में, चौथा होगा 18 करोड़ में, और पांचवा होगा 14 करोड़ में। मतलब अगर आप 6 प्लेयर रिटेन करना चाहते हो तो आपको 79 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे। टीम बनाने के लिए पर्स हालांकि बढ़िया है, 120 करोड़ का अब पर्स है, और उसमें परफॉर्मेंस पे और सैलरीज इस बार इंट्रोड्यूस कर दी है, 7.5 लाख रुपए पर मैच आईपीएल में, ये भी एक अपडेट है। तो उसको मिला के 146 करोड़ का एक टीम के लिए बजट एलोकेट हुआ है, टीम बनाना और टीम चलाने के लिए। अब जो ये अनकैप्ड है और कैप्ड वाला ओवरसीज और इंडियंस का जो कैप है वो नहीं है, मतलब आप चाहो तो पूरे 5 ओवरसीज प्लेयर रिटेन कर सकते हो, चाहो तो पूरे 5 इंडियन रिटेन कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। उसमें कहीं भी कोई भी मतलब किसी तरह की बंदिश नहीं है। बंदिश कहाँ है, बंदिश है अनकैप्ड प्लेयर पे। आप मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हो, ऐसी पॉलिसी लेकर आया है आपका आईपीएल गवर्निंग कमेटी। लेकिन एक बड़ा नया नियम आया अनकैप्ड को लेके, और वो सब कह रहे हैं यार ये धोनी को फेवर करने के लिए आ गया है, धोनी को फेवर करने के लिए आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी टीमें बेनिफिट उसका ले सकती हैं। कौन कौन ले सकते हैं वो भी बताऊंगा अभी। नियम ये है कि अगर कोई इंडिया का प्लेयर पहले चाहे 100 मैच क्यों ना खेला हो भारत के लिए, पिछले 5 साल में किसी भी फॉर्मेट में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहा है भारत के लिए, तो उसको अनकैप्ड की कैटेगरी में माना जाएगा, और उसको आप 4 करोड़ रुपए देकर रिटेन कर सकते हैं। मतलब सीएसके की एक बड़ी सी उलझन जो है वो सुलझ गई है। क्यों भाई, सीएसके रिटेन करना चाहता था धोनी को, है, और 18 करोड़, 11 करोड़ और 14 करोड़ दे नहीं सकता था सीएसके। तो ये जो 4 करोड़ देकर धोनी जो है वो सीएसके के साथ अब रह जाएंगे आराम से, तो उनकी उलझन जो है वो सुलझ गई है। ये बड़ी एक अच्छी खबर है सबके लिए। और कह रहे हैं कि धोनी के लिए लाया गया रूल, हो भी सकता है भाई, क्योंकि धोनी को 4 करोड़ तो देके कोई भी ले लेगा, और सीएसके से धोनी का रिश्ता तोड़ने के लिए मैं करूँ कोई और टीम 6 करोड़ 8 करोड़ भी दे देती, तो ये अच्छी बात हुई। अच्छा, अब इसका फायदा किस किस टीम को मिल सकता है, तो ऐसे जो प्लेयर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, मैंने उनकी लिस्ट बनाई कौन कौन है। MS धोनी सीएसके, पीयूष चावला मुंबई इंडियंस 2 प्लेयर, संदीप शर्मा राजस्थान रॉयल्स, मोहित शर्मा गुजरात टाइटंस, विजय शंकर गुजरात टाइटंस, करण शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये प्लेयर हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का, मतलब ये पिछले 5 साल से एक्टिव ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अमित मिश्रा एक और नाम है उसमें। तो कुल मिला के अगर टीमें चाहें, टीमों को लगे कि यार ये प्लेयर वर्थ 4 करोड़ है तो रिटेन कर लो। मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी और के पास ना भी जाओ तो मुंबई इंडियंस अगर 4 करोड़ में पीयूष चावला को रख लेता है तो बुरा नहीं होगा। सेम विद मोहित शर्मा को अगर आप रिटेन कर रहे हैं 4 करोड़ में तो इतना तो उनका ऑक्शन प्राइस भी जा सकता है। सेम विद संदीप शर्मा। तो MS धोनी CSK के अलावा MI GT RR फायदा उठा सकता है इस नियम का, और शायद उठाएं भी। अगला जो नियम है वो लाया गया है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को थामने के लिए,
और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को थामने के लिए 2 नियम लाए गए हैं, जिसमें पहला वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो पहला वाला नियम क्या है, आपने सुना होगा, मिचेल स्टार्क ने 2 बार ऐसा किया, बेन स्टोक्स ने किया, और भी कई प्लेयर्स ने किया कि पहले तो ऑक्शन में नाम दे देते हैं, अच्छे पैसे पे बिक जाते हैं, आईपीएल शुरू होने से 10 दिन पहले कह देते हैं कि यार मैं तो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ भाई, तो ऐसा है कि मैं नहीं खेल रहा। अब टीम इमीडिएट रिप्लेसमेंट कहाँ से ले आए, क्योंकि टीम ने तो प्लानिंग आपके आसपास कर रखी है, तो टीम वहाँ दिक्कत हो जाती थी। तो फ्रेंचाइजीज ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया और गवर्निंग कमेटी ने क्या किया, उसको एड्रेस भी किया। तो अब नियम ये बनाया है कि अगर आप ऑक्शन में जाते हैं, ऑक्शन में जाने के बाद आप बिक जाते हैं और आप विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन या फिटनेस इश्यूज के अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कहते कि अब मेरा खेलने का मूड नहीं है, तो भाई साहब आपका मूड बिगाड़ दिया जाएगा। और बिगड़ेगा ऐसे कि अगले 2 साल आप आईपीएल में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको अगले 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा आईपीएल से। कुल मिला के 3 सीजन फिर आप ड्रॉप हो जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पैसा भरमार मिल रहा था इन प्लेयर्स को, तो पैसे पे कैप है। पैसे पे कैप ये है कि आईपीएल 2025 का जो सबसे महंगा प्लेयर रहेगा रिटेंशन या मेगा ऑक्शन में जाने के बाद, उससे ज़्यादा पैसा आप विदेशी खिलाड़ी को अगले सीजन नहीं दे सकते। और अगर आपने दिया, लेट्स से कि प्लेयर गया 20 करोड़ में और आपने क्या किया कि 26 करोड़ में प्लेयर को खरीद लिया, तो वो प्लेयर को 20 करोड़ ही मिलेगा, 6 करोड़ बीसीसीआई के पास जाएगा जो वो स्पोर्ट्स वेलफेयर में लगाएगा। ऐसा एक नियम आया। दूसरा रिटेन आपका रजिस्टर करने को ही लेके आया, मैं मिस कर गया बीच में उसको। वो ये है कि अगर आपने सपोज करिए कि मेगा ऑक्शन में आपने आपको रजिस्टर नहीं किया, इस बार आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो अगले साल आप मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकते। अगर आप बड़े ऑक्शन का पार्ट नहीं बनना चाहते और मिनी ऑक्शन में सोचते हैं कि मेरे को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और मैं 25 करोड़ ही बन जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक्स 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये रूल बना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़े तमाशे करे हैं इस तरह के। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल एज इट इज रहेगा जैसा रहने वाला है। प्लेयर लोन का रूल भी जो है वो उसको रिइंस्टेट किया गया है। प्लेयर लोन क्या है पता है? प्लेयर लोन ये है कि अगर किसी भी टीम के कोई भी प्लेयर ने आपका आधा टूर्नामेंट होने से पहले, मतलब किसी भी टीम ने जब तक 7 मैच खेले हैं तब तक, और कोई भी मैच 11 में नहीं खेला या 1 मैच खेला है, पिछले साल तो 1 मैच का नियम था, 1 मैच खेला है मैक्सिमम, और आपको लग रहा है कि ये आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अब आगे नहीं है, तो आप उस प्लेयर को किसी दूसरी टीम को मिड सीजन ट्रांसफर कर सकते हो। हालांकि नियम पहले भी है, लेकिन किसी भी टीम ने उस चीज़ में दिलचस्पी दिखाई नहीं है और ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ये हो सकता है। और मे भी कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम, तो शायद इस बार ऐसा हो जाए। तो एक नियम ये आया है। मैच फीस आपको पता ही है 7.5 लाख रुपए की आ गई है। तो भाई साहब ये कहानी है इस रिटेंशन वाली। अब बात आती है कौन किसको रिटेन करेगा। मुझे लग रहा है कि बड़ा लोचा होने वाला है। लोचा इसलिए होने वाला है, देखो समझो, 79 करोड़ 6 प्लेयर, ऑन एन एवरेज 13 करोड़ की कॉस्ट नहीं दे सकते आप। 10 फ्रेंचाइजी 60 प्लेयर, मैं गारंटी दे सकता हूँ 15 करोड़ से ऊपर 13 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते। तो टीमें क्या करेंगी? टीमें ये करेंगी जो उनके लिए बहुत ज़रूरी प्लेयर है उसको करेंगी रिटेन, यार इसको तो मैं नहीं कर सकता, प्लस उसकी वैल्यू भी अगर उतनी देख रहे हैं वो लोग। इसलिए क्या किया गया है कि वो स्लैब बनाया गया कि पहले प्लेयर के 18 करोड़ काटे जाएंगे, दूसरे के 14, तीसरे के 11, है ना, ऐसा ना, और चौथे प्लेयर के फिर 18 करोड़ काटे जाएंगे और 5वें के 14। लोग कह रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पहले के 18, दूसरे के 18, तीसरे के 14। वो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मान लो किसी टीम को 3 ही प्लेयर रिटेन करने हैं, तो यार उनका तो सैलरी चली जाएगी 18, 14। अब उनका प्लेयर 18 करोड़ वो डिजर्व ही नहीं कर रहा, तो वो क्या है कि थर्ड प्लेयर को क्या कर सकते हैं, 11 करोड़ दे के रिटेन कर सकते हैं। चौथे 5वें तक अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप उस बजट कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए वो 4th और 5th के नाम के सामने जो है वो 18 और 14 की कैप रखी गई है। तो ऐसे में कौन किसको रिटेन करेगा नहीं करेगा उस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ। और आप विश्वास मानिए बहुत टीमें नहीं है जो 5 प्लेयर रिटेन करेंगे। मैं पूरी लिस्ट बना के तैयार बैठा हूँ, ये वाला वीडियो देखिएगा, कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। बाकी कौन किसकी क्या रिटेंशन हो सकती है और कौन किसके पीछे भगेगा आरटीएम कार्ड के थ्रू, क्योंकि अगर आप 6 के 6 रिटेंशन मतलब बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, आप 6 के 6 आरटीएम यूज़ कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आप 79 करोड़ से कम में वो 6 प्लेयर खरीद सकते हैं, टीमें जाएंगी, पक्का टीमें ये ऑप्शन भी लेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, आई होप काफ़ी नॉलेजेबल था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी टीम किन प्लेयर्स को पक्का रिटेन करेगी और किन के पीछे जाएगी आरटीएम के थ्रू
पैसा बचाने की क्या है निंजा ट्रिक टीम्स की। फिलहाल चलते हैं, जल्दी मिलते हैं, बड़े दिनों बाद चैनल पे आज वीडियो आया है तो थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। टाटा बाय बाय, जय माता दी।